दुनिया में जंगलों में संजीदगी आ गई। क्या बात है। आदमी की जबान जानवर समझ गया। चंद रोज के ट्रेनिंग के बाद कुत्ते भी समझ गए कि सिट डाउन का मतलब क्या है। कुत्ते भी जान गए कि गो का मतलब क्या है। अफसोस के 1400 बरस पहले जो किताब पूरी इंसानियत के लिए आई थी, अल्लाहू अकबर। उस किताब की सिर्फ एक आयत, जो पहली आयत उतरी थी, इकरा, सिर्फ उसको मुसलमान समझ लिया होता तो आज दुनिया के हर मुल्क में वही जलवे दिखते। इनको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बात दिमाग में बैठा लो कि मैं जलसे का यूट्यूब की कोक से पैदा लिया हुआ मौलवी नहीं हूं। हमें मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट किस काम के लिए है, और हम इसके लिए नहीं पैदा किए गए कि जलसा करके रोटी चलाओ। इसलिए जब अल्लामा आसिफ इकबाल ने जिद करके हुक्म कर दिया तो कुछ फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? सिर्फ एक आयत, पहली आयत, जो अजमत काबा की आयत नहीं है, वहदानियत की आयत नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहिए। नमाज की फर्जियत वाली आयत नहीं है, रोजे की बरकत वाली आयत नहीं है, खानदान की बरतरी वाली आयत नहीं है, कबीले और रंग और नस्ल और मुल्क के अजमत वाली आयत नहीं है। कफील अंबर साहब, जी ये वो आयत है जिसमें ईमान वालों को मुंतखब नहीं किया गया। क्या बात है। अगर वाह, सुन वाह। सकते हो तो सुनिए, बाकी तो मैं जानता हूं जैसी रूह वैसा फरिश्ता। कॉमन है, होल पीपुल्स, पूरे ब्रह्मांड और पूरी कायनात के इंसानों के लिए मैसेज पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। क्या बात है। पढ़ाने वाला कौन? जिब्रील। आयत लाने वाला कौन? जिब्राइल। लेकिन क्या मेरे रब ने एहतमाम किया है अपने महबूब की रिफात का? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। महबूब जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए। मुस्तफा बरजस्ता कहते, जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। आखिर सवाल ये उठता है, नकीब इजलास मंबई इखलास हजरत अल्लामा
कफील अंबर साहब कि जब मुस्तफा को मालूम है कि जिब्रील वही पढ़ने को कहेंगे जो रब कहा होगा। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, वाह वाह अहले स्टेज की नहीं, वाह अहले वाह इल्म। वाह वाह, ये जिब्रील हैं, मुस्तफा पहचान रहे हैं। वाह वाह वाह, कलामे रब यही लाते हैं, मुस्तफा जान रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म यही जिब्रील लाते हैं, मुस्तफा मान रहे हैं। सुभान अल्लाह, लेकिन जब जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, तो महबूब कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ता। सवाल ये उठता क्यों? क्यों? तो उसका जवाब ले लो। मान लीजिए आसिफ इकबाल साहब का शागिर्द इनकी दरसगाह से फैजियाब होकर उठा, इनका पढ़ाया हुआ है, और उसके कलम की, जबान की, खिताब की, तामीर की, तसनीफ की धूम मच गई, और जब उसके शोहरतों के डंके बज गए, तब किसी ने कहा पता करो ये शागिर्द किसका है। वाह 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 वाह, क्या तमसील है, अरे वाह, बोल वाह, वाह, यार, बोल क्या बोल तमसील बोल है, बोल जोर से, वाह, तवज्जो वाह, करो। क्या तमसील है, पता करो वाह 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 वाह, इसे पढ़ाया किसने है। तब किसी ने कहा पढ़ाने वाले का नाम आसिफ इकबाल है। तो पूरी दुनिया बगैर कहे समझे मान लेगी कि जब शागिर्द इतना इल्म वाला है तो उस्ताद कितना इल्म वाला होगा। क्या बात है, और रब की मशीयत को यह गवारा न रहा कि महबूब की अजमत के ऊपर किसी की अजमत का सिक्का चले, बल्कि हर दो आलम में सिक्का अगर चलेगा तो सिर्फ महबूब का चलेगा। वाह 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 वाह, आबादी बहुत अच्छी है, इलाका भी बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं। मैं दोनों धर्म के लोगों से कहूंगा खुजली बेचने वालों की दवाओं के चक्कर में मत पड़ना। एकदम सही है, पूरी जिंदगी आप देखेंगे खुजली की दवा बेचने वाला पहले पिटारे से सांप निकालता है, उसके बाद न्योला को रस्सी में बांध देगा, सांप पिटारे में बजाया डमरू, मची आफत, भीड़ जमा। हर 5 मिनट के बाद बोलेगा बस न्योला को मैं खोलूंगा, सांप की बोटी बोटी करेगा, और इस थैली से एक जड़ी निकालेगा, सांप को सुंघाएगा, सांप उठ के चल देगा। आज तक सांप को, न्योला को, सांप को बोटी बोटी करते देखा? अरे बोलो ना। जड़ी सुंघाकर सांप को चलाते देखा? इसी बीच में वो अपनी खुजली की दवा बेच लिया। ठीक यही भारत की राजनीति है। क्या बात है सर, एक तरफ मुसलमान को पिटारे में रख दिया और दूसरी तरफ हिंदू भाई को बांध दिया खूंटी में। अब बीच में भीड़ लगी है, इसी में सबके पॉकेट का वोट लिया, लेकर चल दिया। न सांप पिटारे से बाहर आया, न न्योला खूंटी से छूटा, न सांप को काटा, न जड़ी निकाला, आपकी पॉकेट की जड़ी लेके चल दिया। इसलिए भारत का इतिहास यही है कि एक रहो,
और मार्केट के खुजली राजनेताओं की खुजली बेचने वालों के चक्कर में मत पड़ो। अपने गांव और समाज और सभ्यता और प्यार और संस्कृति और मोहब्बत को बाकी रखो। क्या बात है, वाह। अभी जो यूट्यूब और फेसबुक से नए नए देशभक्त निकले हैं, उनसे पूछ दीजिए कि भारत में कितने राज्य और सूबे हैं, तो नहीं पता है। उनसे ये भी पूछ दीजिए कि अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे जंगे आजादी के, उनको नहीं मालूम है। लेकिन बात ऐसी करेगा जैसे लगता है कि मोदी जी का यही दाहिना हाथ होगा। उधर से एक निकलेगा तो तुरंत मोबाइल निकाल के बोलेगा, हेमंत सोरेन तो हर रोज हमसे आधा आधा घंटा बात करता है। जैसे लगता उस बंदे की बीवी भाग गई हो जो इसी से बात करता हो। तो क्या इरादा है, बलियावी की कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितना लोग दिल से सुनना चाहते हो, जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, उठाई रखे। इतनी जल्दी सिलेंडर में नहीं करता यार। हुसैन वाला सिलेंडर करता नहीं है यार, सिलेंडर करा देता। हाय 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 वाह वाह। अब दोनों हाथ उठाओ, लहक कर बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या अली, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अबू बकर। नीचे करो। आपने कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, यही है ना? अब दो लफ्ज है, एक है जान, एक है ईमान। कफील साहब, जी जी, मौलाना हजरत, आप आगे आइए ना, आप ही को तो देखकर मैं तकलीफ करता हूं। माशाल्लाह जो है। हाँ, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि वजन बैठा है। मैंने क्या कहा? दो लफ्ज, एक का नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दूसरे का नाम। अब हमें बता दो, जान प्यारी है कि ईमान प्यारा है? दिल लगाओ, जान प्यारी के ईमान प्यारा? जान की अलामत रूह है। अगर रूह निकल जाए तो जान की निशानी खत्म। अब सवाल ये उठता है कि रूह मेरी जान की निशानी है, ईमान की निशानी क्या है? तो दो जुमले में, जान की जिंदगी की अलामत के लिए रूह का होना जरूरी है। क्या बात है। और ईमान के सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के लिए दिलों में हुजूर का होना जरूरी वाह है। वाह 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 वाह। अब इसी जगह रुक जाइए। ईमान कहते किसे हैं? ईमान कहते किसे हैं? बस यहीं से गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए उठेगी और अपनी मंजिल पर आ जाएगी। तो माफ कीजिएगा, नमाज का नाम ईमान नहीं है।
रोजे का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, बल्कि ईमान लाने के बाद नमाज है, ईमान लाने के बाद रोजा है, ईमान लाने के बाद हज है, ईमान लाने के बाद ज़कात है। अब ईमान पर ही अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो रात छोटी हो जाएगी। अब सवाल दो है, एक ईमान वाले की पहचान और एक बेईमान की पहचान। अब यहां एक जुमला अर्ज कर दूं कफील अंबर साहब उलमाए कराम की विसातत से, गैर मुस्लिम तबके में भी अगर कोई भाई किसी भाई की जमीन हड़प ले, प्रॉपर्टी लूट ले, तो गैर मुस्लिम भी कहता है वो मेरा भाई नहीं बेईमान है। कहता है ना, क्या बात है जी, तवज्जो चाहो। जी जी जी, यानी उर्फे आम में लुटेरे को बेईमान कहते, वाह वाह वाह, गासिब को बेईमान कहते, भाई के हक मारने वाले को बेईमान कहते, क्या बात है, अपनी बेटियों के हक लूटने वाले बाप को बेईमान कहते, वाह वाह वाह, सही है सर, वाह वाह वाह, अपने भतीजे और अपने चचाजाद भाइयों के हक मारने वाले को बेईमान कहते। लेकिन यहां इस्तिलाह और मफहूम अलग है। यानी समाज में अगर किसी का हक मारो तो बेईमान है, लेकिन इस्लाम में ईमान कहते किसे हैं? ईमान कहते किसे हैं? अब ये तो बात तय है कफील अंबर साहब, जिस अल्लाह ने सारे इंसानों की तख्लीक बख्शी, पैदा फरमाया, जब उस अल्लाह को सारे बंदे वहदहू ला शरीक नहीं मानते, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिस मुस्तफा ने सारे जानवर सिफत आदमी को इंसान बना दिया, बेशक बेशक, उस नबी को जब सारी दुनिया के लोग मोहसिने आजम नहीं मानते, तो हमारी आपकी सब नहीं माने तो इसमें घबराने की क्या बात है? सही, अब दिल लगावे बलियावी की गुफ्तगू अपने ट्रैक पर चढ़ जाए, सुनेंगे तो एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम। हजरत बड़ी मुअद्दिबाना एक बात अर्ज करूं, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए कराम का बड़ा कसा कसाया काफिला है। पहले इतने मदरसे थे? नहीं थे। पहले इतने उलमा थे? नहीं थे, नहीं थे। पहले इतने मुफ्ती भी नहीं थे। जी, अब तो ऑनलाइन मुफ्ती मिल जा रहा। ऑनलाइन कोर्स वाला, अब तक ऑनलाइन जूता चप्पल खाने का सामान मंगाते थे बच्चे, अब तो ऑनलाइन फतवा भी आने लगा है। घबराओ मत, आने वाले दिनों में कहीं ये कुछ हरामखोर लोग ऑनलाइन निकाह न पढ़ाने लगे। हो रहा है, तब बलियाबी कहता है कान खोल के सुन, इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है। अगर इस्लाम डिजिटल मजहब होता तो इसराइल ना जाने कब का उड़ा दिया होता। क्या बात है, लेकिन यहूदियत की पूरी लॉबी लग गई, मौलवी खरीद कर, मुफ्ती खरीद कर, काबे का मुतवल्ली खरीद कर, क्या बात है, सऊदिया के ज़कातखोर खरीद कर, लेकिन कुर्बान जाबो इन डिजिटल हरामखोरों ने एक फिजिकल आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा के इश्क की चादर को तार तार न कर सके।
और वो इश्क की चादर जहां तक फैल गई, खुशबू निकली है इश्क मुस्तफा की, तो हर गांव हर आबादी